चलिए बच्चों आ जाइए, अब हम और आगे पढ़ लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल पढ़ चुके हैं। अब एलसीएम एलसीएफ ऑफ इंडाइसेस या पावर या घातांक, घातांक वाले का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये बात अपन जरा समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन दे रखा है मैं बच्चों, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 12 का लघुत्तम समापवर्तन क्या होगा, है ना। 5 की घात 1, 2, 4, 5 के 6 और 5 की पावर 12 का लघुत्तम समापवर्तन तथा महत्तम समापवर्तन क्या होगा। तो आइए बच्चों इनका एलसीएम निकालते। एलसीएम आप जानते हैं, एलसीएम में सारी संख्या अलग अलग है और सारी संख्याओं का फैक्टर करेंगे तो 5 ही फैक्टर आएगा सबका, है ना जी। 5 की घात 4 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 आएगा। तो एक ही प्रकार का फैक्टर है। तो एलसीएम अपन क्या बोलते हैं कि सभी फैक्टर्स लेना है और मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। तो 5 तो है ही सही और मैक्सिमम पावर क्या है 12, अर्थात इसका एलसीएम होगा 5 की घात 12। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही है। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर लेना है, तो सबका कॉमन फैक्टर 5 है। कॉमन फैक्टर लेना है लेकिन मिनिमम घात के साथ लेना है। तो मिनिमम घात क्या है 5 की पावर 1, जो सब में कॉमन हो। तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर सब में 5 की पावर 1 मिलेगी। तो एलसीएम बनेगा बच्चों आपका 5 की घात 12 और एचसीएफ बनेगा बच्चों 5 की घात 1। एलसीएम का मतलब सभी फैक्टर लेना है और मैक्सिमम पावर के साथ लेना है, ये अपनी बात है। और एचसीएफ में मतलब होता है कॉमन, जो सब में कॉमन हो। तो 5 की घात 1 सब में कॉमन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आप, 5 की पावर -1, 5 की पावर -2, 5 की पावर-4, 5 की पावर-6, 5 की पावर-12, ये अपन लोग है। अब अपनों को क्या निकालना है, इसका एलसीएम, और अपनों को क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। हमें एलसीएम निकालना है और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों देखो एलसीएम तो क्या बनेगा, जो सारे फैक्टर से सब में 5 फैक्टर है तो 5 फैक्टर लेना, मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। तो मैक्सिमम पावर इस बार क्या है बच्चों, -1 है। मैक्सिमम पावर इस बार क्या है, -1। और जो एचसीएफ लेंगे बच्चों, एचसीएफ वो क्या लेंगे अपन, जो सब में कॉमन है वो अपन लेंगे। तो 5 की घात -12 जो है वो सब में कॉमन होगा। यहाँ पर छोटी पावर वाला ये सब के अंदर होगा। तो 5 की पावर-1 इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं मैं। 5 की घात 3 और 2 की घात 3 का लघुत्तम समापवर्तन तथा महत्तम समापवर्तन क्या होगा। तो आइए बच्चों देख लेते इसका एलसीएम देख लेते और एचसीएफ देख लेते। देखिए 5 की घात 3 है, मतलब 5 × 5 × 5 है, जिसको 5 की घात 3 लिख रहे हैं। 2 की घात 3 है, मतलब 2 × 2 × 2 है बच्चों। अगर आप करोगे तो ये 125 और ये 8 है बच्चों। 125 और 8 का लसम एलसीएम निकाल लो और 125 और 8 का एचसीएफ निकाल लो। लेकिन अपनों को पावर दे दी, अपन उसको पावर में तो चेंज करते थे बच्चों। अपनों को हमेशा ये देता था, अपन इस तरफ पावर में आते थे ना। और एलसीएम निकालते वक्त अपन सारे फैक्टर्स लेते थे। तो बताओ क्या क्या फैक्टर मिल रहा है, इसमें तो 5 मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है 2। सारे फैक्टर्स लेते हैं और मैक्सिमम पावर के साथ लेते हैं। तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 लेंगे, अर्थात एलसीएम तो बनेगा बच्चों 5 की पावर 3, 2 की पावर 3। और एचसीएफ क्या लेते थे बच्चों, जो कॉमन मिलता था वो लेते थे अपन। कॉमन जो मिल जाए वो अपनों को लेना था। तो देखो इसमें 5 5 है, इसमें 2 2 है, कुछ कॉमन मिला क्या, नहीं मिला। तो एचसीएफ कितना बनेगा बच्चों 1। ये दोनों आंसर आ गए। थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत लंबी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं एलसीएम एचसीएफ की। तो अब ये चीज समझना थोड़ा आसान हो गया होगा। क्लियर है क्या, ये आंसर आ गया, कर पाएंगे आप लोग। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम बच्चों। क्या है हमारे पास, 6 की पावर 3 है बच्चों, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5 और 6 की पावर 7 और 6 की पावर 17 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। तो आ जाइए बच्चों एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होगा बच्चों, ये जैसे 6 की पावर 3 अर्थात इसमें 6 कितनी बार है, 3 बार। 6 की पावर 4 अर्थात 6 कितना है बच्चों, 4 बार। ऐसे अपन लिखेंगे। तो जब अपन एलसीएम निकालते हैं तो सारे फैक्टर्स को लेते हैं, तो सब में क्या फैक्टर है, 6। 6 सब में है और मैक्सिमम पावर के साथ लेते हैं, अर्थात यहाँ पर एलसीएम निकलेगा 6 की घात 17।
और जब HCF लेते हैं बच्चों तब अपन कॉमन लेते हैं जो सब में कॉमन हो। अब जरा समझने की कोशिश करना, 6 की घात 3 मतलब ये है ना, 6 की घात 4 मतलब ये है ना बच्चों, समझना 6 की घात 5 मतलब ये। अब बताओ अपन जब HCF निकालेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे तो जो सब में कॉमन हो लेंगे, तो देखो 6 6 6 6 सब में होगा, 6 6 6 सब में होगा, 6 6 सब में होगा, तो 6 की घात 3 सबके अंदर मौजूद है ना। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है वो हम लेते हैं, तो 6 की घात 3 सबके अंदर मौजूद है। अर्थात एलसीएम निकालते वक्त तो मैक्सिमम पावर वाला लेना है और HCF निकालते वक्त तो छोटी पावर वाला लेना है, लेकिन वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए। क्लियर, सिंपल सा आंसर है, कर पाएंगे मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7 की घात -2 है ना, अगला क्वेश्चन है अपना 7 की घात -2, 7 की घात -3, 7 की घात -5, 7 की घात -9 तथा 7 की घात -12 का महत्तम समापवर्तन होगा। ACF निकालना है। तो जब भी HCF निकालते हैं बच्चों, ACF जब भी HCF निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो कॉमन है वो लेते हैं। तो सबका बेस 7 है, मतलब सब में 7 कॉमन है, सबका बेस 7 है मतलब 7 कॉमन है, और कॉमन है जो सब में कॉमन है, तो छोटी पावर सब में कॉमन होगी। तो बताओ इसमें छोटी पावर क्या है, -12। पता है ना, नेगेटिव में छोटा, नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, छोटा। तो यहाँ इसका HCF बनेगा 7 की पावर -12। मैं जानता हूं बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रह रहा होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आया था, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो बच्चों समझने की कोशिश करना, 7 की -2 को आप इस तरह से लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। अच्छा इसको देखो, 7 की घात -3 को बच्चों आप इस तरह से लिख सकते हो ना, देखो। अच्छा 7 की घात 5 को बच्चों आप इस तरह से लिख सकते हो, देखते चले जाओ। क्लियर है क्या? चले मैं यहां समझाता हूं, थोड़ी जगह को यूज करते हुए मैं इस बात को अच्छे से समझाता हूं। 7 की घात -2 को हम लिख सकते हैं बच्चा, ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये पता है ना सबको, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1 में लेकर चले जाते हैं, ये हो गया। अब मुझे इन सब का क्या निकालना है, HCF। अब बताओ ये भिन्न होगा कि नहीं होगा, और जब कभी भी भिन्न का HCF निकालना होता है बच्चों, तो ऊपर तो रखते हैं HCF, नीचे रखते हैं LCM। कैसा पढ़ाया था आपको, ऊपर वालों का HCF यानी 1 1 1 का HCF 1 होगा, और नीचे वालों का LCM, अब नीचे वालों का LCM लेंगे तो सब में 7 7 7 सब में, तो सारे फैक्टर्स को लेना, अर्थात 7 को लेना, मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। तो बताओ HCF यही निकलेगा कि निकलेगा बच्चों? और इसे अब अगर आप सही करोगे तो बताइए ऊपर जाके नेगेटिव पावर देगा कि नहीं देगा, तो 7 की पावर -12 बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली यही बनेगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डेफिनेटली यही बनेगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे टीचर्स को रहता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है बच्चों। क्या आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर आया बच्चों मैं आपके लिए, देखिए क्या क्वेश्चन, 7 की पावर 4 और 8 की पावर 7 की पावर 4 और 8 की पावर 5 का लघुत्तम समापवर्तन तथा महत्तम समापवर्तन ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तन LCM तथा महत्तम समापवर्तन ज्ञात कीजिए। क्लियर, ताजा ये ज्ञात कर लेते। ये 7 की घात 4 है बच्चों, तो 7 कितनी बार गुणा है, 4 बार। बच्चों ये इनका जो मतलब निकलता है वो अपनों को नहीं निकालना, ये तो हमको देता था, हम इधर ही तो आते थे, तो ऑलरेडी जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें दे दी उसने। देखो 8 की घात 5 है, मतलब बच्चों 8 कितनी बार है बच्चों, 5 बार है। तो आप अच्छे से जानते हैं LCM निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं, तो सारे फैक्टर्स को ले लेते हैं। इसमें 7 नाम का फैक्टर, इसमें 8 नाम का फैक्टर है, सारे फैक्टर्स को लेते हैं बच्चों और उनकी मैक्सिमम पावर के साथ लेते हैं, अर्थात LCM तो ये बनेगा। और जब HCF निकालते हैं बच्चों तो अपन कॉमन फैक्टर लेते हैं, 7 7 7 8 8 8। बताओ कुछ कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं होता तो बच्चों HCF कितना होता है बच्चों, 1 हो गया। ये आपका उत्तर आ गया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल, आपको समझ में ही होगी बात। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 3 है, 4 की पावर 2 है और 8 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तन क्या होगा? इसका महत्तम समापवर्तन निकालना है बच्चों, यानी कि HCF निकालना है। अब गलती मत कर देना बच्चों, HCF होगा 2 की पावर 3, ऐसा कुछ भी मत बोल देना, समझ के बोलना कि HCF क्या होता है। देखो ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये मत करो कि इसको 8 लिख दो, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64,
तो आप 8, 16 और 64 का एचसीएफ निकाल लो। आप ऐसा कर लो, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो बच्चों। 8, 16, 64 का एचसीएफ, इसका मतलब 8 है, इसका मतलब 16 है, इसका मतलब 64। 8, 16, 64 का एचसीएफ क्या होगा? 8। इसका उत्तर आ गया। बिल्कुल सत्य बच्चों, बिल्कुल सत्य। लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जब पावर ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तब तो आपको दिक्कत होगी ना बच्चों। तो उसका सही मीनिंग समझो। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 की घात 2 मतलब 2 की घात की 2 की घात 2, ऐसे लिख सकता हूँ। 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 की घात 2। अरे अभाज्य गुणनखंड की तरफ लेकर जाना है, तो सब अगर 2 में कंप्लीट हो रहे तो सबको 2 में कंप्लीट कर दो। तो ये बनेगा बच्चों 2 की घात 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये बनेगा 2 की घात 3 की घात 2, घातांक क्या आप पढ़ चुके हो। 2 की घात 6 बनेगा मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बनेगा। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो इनमें जो कॉमन है वो लेंगे। अब इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें 6 बार है, तो सब में कॉमन 3 बार तो होगा ही होगा ना। देखो सब में ये यहाँ पर ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन है, तो सब में है, वही एचसीएफ कहलाता है। अतः इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा? 2 की घात 3 अर्थात 8। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर हम तो इसको 8, 16, 64 करके आसानी से निकाल लेते। निकाल लो यार बच्चों, निकाल लो। लेकिन जब पावर बड़ी हो जाएगी तब क्या कर लोगे आप? बात समझ में आ गई? तो जो मेन कंसेप्ट है वो समझो। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आप। 2 की घात 26, 4 की घात 28, 8 की घात 25 का लघुत्तम समापवर्तन निकालो। अब बताओ, अब तो नहीं कर सकते ना जैसा आप बोल रहे थे। अब तो अपनों को एचसीएफ निकालना है बच्चों। तो एचसीएफ क्या निकलेगा जरा समझना। 2 की घात 26 है, यानी कि कितनी बार है? 26 बार है ना। यहाँ 4 की घात 28 है, तो 4 की घात 28 मतलब 2 की घात 2, 28 रखेंगे तो 28 दूना 56, यानी 2 56 बार है। और यहाँ रखेंगे 2 की घात 3 की घात 25, यानी 2 की घात 25 थी 75, यानी कि 75 बार है। तो सब में एचसीएफ क्या निकलेगा? सब में 2 कॉमन है और 26 बार इसमें है, इसमें भी 26 बार है, इसमें भी 26 बार है। तो कॉमन कितनी बार है? 26 बार, अर्थात 2 की घात 26 इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 2 की घात 26 इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब यहाँ पर फिर बच्चे मेरे को टोक देते हैं, सर देखो पहले 2 की घात 3 वाला क्वेश्चन था उसमें यही निकला था, अब 2 की घात 26 है तो सर 2 की घात 26 वाला ही तो आंसर होगा। क्यों बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को? सीधा बोलो ना ये एचसीएफ होगा। तो मेरे लाल, मेरे गुलाबी, पीले, नीले, जरा इस बात को समझने की कोशिश करना, जरा इस बात को समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे, है ना। जरा इस बात को समझने की कोशिश कर लेना बच्चों। जैसे कि ये मान लो, तो 2 की घात 25 बनेगा। अब यहाँ 2 की घात 12, तो 12 दूना 24, 2 की घात 24 बन रहा है क्या? बन रहा है बच्चों। अब यहाँ 2 की घात 3 यानी 15 3 45 बन रहा। तो अब ये वाला आंसर नहीं बच्चों, अब देखो ये वाला आंसर है। तो कभी भी ऐसी कोई ट्रिक मत बनाना अपने आप, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे तुम लोग। जो मेन चीज है वो सीखो। फास्ट कैसे करना है आप देखो, कम से कम कैसे लिखना है आप समझो, पर मेन कंसेप्ट वो सीखने का काम है, वो सीखो। उसके बाद जितनी चीजें स्किप करनी हो स्किप करते चले जाओ। तो ऐसा कोई भी नियम मत बना लेना बच्चों कि यही वाला होगा हमेशा, 2 की पावर वाला ही एचसीएफ होगा। ऐसा कोई नियम मत बनाना बच्चों। ईमानदारी से समझना, आंसर जरूर आएगा। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ये एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इसका हमसे पूछा है का लघुत्तम समापवर्तन होगा। इसका लघुत्तम समापवर्तन पूछ लिया बच्चों, तो जरा समझिए। एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तन, अर्थात सब कुछ लेना है, लघु से लघु भी लेना है। मतलब कहते हैं ना कि इस घर में घुस जाओ और छोटी से छोटी चीज भी मत छोड़ना। तो छोटी सी छोटी चीज भी मत छोड़ने का मतलब है जो भी मिले सब कुछ ले लेना, ज्यादा से ज्यादा ले लेना। यही होता ना। मैं कहता हूं इस घर में घुस जाओ और कोई एक फूटी कोड़ी भी मत छोड़ना, मतलब छोटी से छोटी चीज मत छोड़ना। तो लघुत्तम समापवर्तन मतलब छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़ेंगे हम, तो जो मिलेगा सब ले लेंगे। तो सारे फैक्टर्स लेना है, सारे। तो क्या क्या फैक्टर है? एक तो 2 फैक्टर दिख रहा है बच्चों, एक 3 नाम का फैक्टर दिख रहा है, एक 5 नाम का फैक्टर दिख रहा है, और बताओ और बताओ, एक 7 नाम की चीज दिख रही, और बताओ और बताओ, बस। तो सारे फैक्टर्स को लेना है विथ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, और यहाँ है ही नहीं, तो 5 की पावर 2 मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 9 मैक्सिमम पावर के साथ लेना है।
तो ये क्या हो गया बच्चों, लघुत्तम समापवर्तम। यहाँ पे 3 की घात 5 है बच्चों, अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो सही से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है 3 की घात 5, तो लघुत्तम समापवर्तम क्या निकला, 2 की घात 3, 3 की घात 5, 5 की घात 2, 7 की घात 9, ये निकला। और अगर वो बोलता है एचसीएफ भी ज्ञात करो बच्चों, तो एचसीएफ मतलब क्या है, हाईएस्ट चीज लेना है, यानी कि किसी घर में घुस जाओ और बड़ी बड़ी चीजें लेना, बस बड़ी बड़ी जो अच्छी चीज हो, जो कॉमन हो, बस वो लेना है। तो बड़ी बड़ी चीजें लेना है, कॉमन कॉमन लेना है। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, हाँ सब में 2 है, तो 2 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन सब में होना चाहिए। तो जो कम से कम होगा वो सब में होगा, या 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, या 2 की घात 1 है, तो एक एक बार तो कम से कम सब में है, तो 2 की घात 1 ले लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3, अच्छा यहाँ भी है 3, यहाँ 3 5 बार है, 3 4 बार है, 3 3 बार है, तो 3 3 बार सब में होना चाहिए। 3 3 बार कम बार ये है, तो ये इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। अच्छा 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं लेंगे, क्लियर। 7 यहाँ है, पर यहाँ नहीं लेंगे। तीनों घर में कॉमन होगा वो चीज लेंगे, अर्थात बच्चों एचसीएफ बनेगा ये बनेगा एलसीएम और ये बनेगा एचसीएफ। ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। चले आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है का एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एचसीएफ निकालना तो आसान है। एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी चीज लेना। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी चीज नहीं, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो सबके अंदर कॉमन फैक्टर हो वो अपनों को लेना है। तो जरा देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बिल्कुल 2 लेंगे, लेकिन सबके अंदर कॉमन है वो लेंगे। तो यहाँ 4 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो सबके अंदर कम से कम 1 बार तो ऐसे ही, तो 2 की पावर 1 लेंगे, है ना। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, अच्छा यहाँ भी है, तो 3 3 बार, 3 2 बार, 3 5 बार, तो बताओ 3 2 बार लेंगे कि लेंगे, कम से कम बार होगा वो सब में कॉमन होगा, क्लियर। अच्छा 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, अच्छा यहाँ भी है, 6 बार, 3 बार, 1 बार, तो सबके अंदर कम से कम 1 बार तो है से, ये लेंगे। अच्छा 9 यहाँ भी है, यहाँ भी, अच्छा यहाँ भी है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 7, तो कम बार 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 सब में मिलेगी, अर्थात ये बन गया अपना एचसीएफ। क्या बन गया, एचसीएफ 2 इंटू 3 की घात 2, 5 इंटू 9, ये आपका उत्तर है बच्चों। इसका एचसीएफ पूछा था तो इसका एचसीएफ ये निकलेगा। कर पाएंगे इसे क्वेश्चन को आप, डेफिनेटली कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 10a² BC 15 ABC² 20 ABC² का LCM ज्ञात करो। क्या निकालना बच्चों, LCM निकाल देंगे, क्या बड़ी बात है एलसीएम निकालना, है ना। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आइए सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं। आ जाइए। तो देखो 10a² को आप क्या लिख सकते हो, तो 5 दूनी 10 और a की घात 2, b की घात 1, c की घात 1 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 3 15 a b और c की घात 2। 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, a b और c। अब हमें लेना है एलसीएम। तो एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तम, यानी सब कुछ ले लेना है, सब कुछ, सारे फैक्टर्स ले लेना। तो बताओ 5 नाम की चीज दिख रही है, 2 नाम की चीज दिख रही है, 3 नाम की चीज दिख रही है। कॉमन पे ध्यान नहीं देना बच्चों, कि 2 यहाँ नहीं दिख रहा सर, अरे वो तो एचसीएफ में ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ थोड़ी दिखते हैं। यहाँ तो जो दिख रहा हो सब लो। तो 2 नाम की चीज, 3 नाम की चीज, 5 नाम की चीज दिख रही है, ए नाम की चीज दिख रही है, बी नाम की चीज दिख रही है, सी नाम की चीज दिख रही है। ले लिया आपने सबको, सबको ले लिया आपने। चलिए बच्चों, सबको लेना है, मैक्सिमम पावर के साथ लेता है, तो चलो इनकी चेक कर लेते। यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो ए की पावर 2 मैक्सिमम। 1 बार है, 1 बार है, 2 बार है, तो बी की पावर 2 मैक्सिमम। 1 बार है, 2 बार है, 1 बार है, तो सी की पावर 2 मैक्सिमम। अच्छा 5 यहाँ भी 1 बार दिख रहा है मेरे को, यहाँ भी 1 बार दिख रहा है, 5 यहाँ भी 1 बार दिख रहा है, तो 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। अच्छा 2 यहाँ 1 बार दिख रहा है, यहाँ दिख ही नहीं रहा, और यहाँ 2 बार दिख रहा है, अर्थात 2 की मैक्सिमम पावर 2 है। 3 मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 बार दिख रहा है, अर्थात 3 की पावर 1 होगी। तो बच्चों एलसीएम हो चुका है बच्चों ये 4, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 a² b² c², ये अपना क्या है आंसर। एलसीएम का मतलब पता होना चाहिए, बस आंसर आएगा। क्या आप लोग कर पाओगे बच्चों, बिल्कुल कर पाओगे, क्लियर। अच्छा इसका एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, यही लगे हाथ एचसीएफ निकाल लेते हैं। 60 a² b² c², इसका आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो आ जाइए बच्चों, इसको कर लेते हैं अपन। जैसे कि अपनों ने सबसे पहले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है हमें इनके गुणनखंड करने, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, इसका कोई पॉसिबल गुणनखंड नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के गुणनखंड करेंगे तो एक्स माइनस वाई बनेगा, साथ में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा। क्लियर है क्या। अब जब एलसीएम निकालने जाएंगे हम, तो हमें पता है ये एक्स माइनस वाई है बच्चों, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख देता है एक्स माइनस वाई है। क्लियर। तो जब हम एलसीएम निकालने जाते हैं ना बच्चों, एलसीएम, तो आपको पता है सारे गुणनखंड लेते हैं। अब यहाँ पे एक गुणनखंड ये है, देखो एक गुणनखंड ये है, एक ये है, एक ये, सारे लेते हैं और मैक्सिमम पावर के साथ लेते हैं। तो जरा देख लिए एक्स माइनस वाई तो अपन लेंगे ही लेंगे। अब इसमें से देखो ये और ये दोनों एक जैसे और दोनों की पावर कितनी है, एक एक ही है। तो अपनों को मैक्सिमम पावर के साथ लेना है, तो मैक्सिमम पावर एक ही है, तो ये भी लेंगे। अब हम ये लेंगे और ये लेंगे, तो इस पूरे का मीनिंग बताओ, वापस से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है। यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आंसर आ गया। अगर आपसे एचसीएफ पूछता बच्चों कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन। अब यहाँ पर कॉमन कॉमन है, देखो यहाँ और यहाँ ये दोनों चीज कॉमन है इसमें, तो कॉमन लेंगे तो एचसीएफ निकलेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चले आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। चले आ जाइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 8x³ माइनस एक्स एंड 4x³ माइनस 1, इनका अपनों को एलसीएम निकालना है। तो आप जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, आपको अच्छे से पता है। तो आ जाइए हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 8x³ माइनस एक्स के गुणनखंड क्या बनेंगे बच्चों, एक्स 8 का मतलब तो हो जाएगा बच्चों 2 की क्यूब, और x³ माइनस एक्स को आप x लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों, इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ये x³ माइनस x1 कभी भी ऐसा हो, x³ माइनस x1 इस तरह का, तो इसको इस तरह 3 टुकड़े में लिख सकते हैं। आप बोलोगे ऐसे किसे बच्चों, तीनों के गुणा करके देख लो, ये वापिस आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह यहां पर चलते हैं, तो 4x³ माइनस 1 है बच्चों, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बच्चों ये x³ माइनस 1 है, तो इसके ऊपर क्यूब चढ़ा दो तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक का तो कितना भी क्यूब चढ़ा दो कोई मतलब नहीं। और ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब होगा, और a का क्यूब माइनस b का क्यूब कैसे टूटता है सबको पता है। आ जाइए तोड़ लेते हैं। ये बनेगा बच्चों x प्लस 1, और फिर अंदर क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मतलब इन दोनों का गुणा, तो x और 1 का गुणा x बनेगा, प्लस 1 y का स्क्वायर बनता ना बच्चों, ऐसे ही तो बनता है। देखो मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। a प्लस बी बनेगा, तो ये a और ये b मैंने प्लस कर दिया। फिर बनेगा अपना a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ए बी मतलब दोनों का गुणा, तो x और 1 का गुणा x बन जाएगा ना बच्चों, ये बन गया। अब हमें क्या लेना है बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है सारे फैक्टर्स लेना है, मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। तो आ जाइए छाट लेते अपन, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, डेफिनेटली 2 का क्यूब लूंगा, है ना। यहाँ x है, x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, ये x प्लस 1 इसके जैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, बहुत सारे फैक्टर है। तो सबसे पहले तो x नाम का फैक्टर लूंगा ही लूंगा, x प्लस 1 नाम का फैक्टर लूंगा, x माइनस 1 नाम का फैक्टर लूंगा, और लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाला फैक्टर लूंगा, यानी कि इसका एलसीएम निकलेगा बच्चों। इसको और सोल्व करोगे आप, जब इसको और सोल्व करोगे तो इसका मतलब तो 8x बन जाएगा, 8x बन जाएगा, और इंटू, है ना, ब्रैकेट लगा लेते, ब्रैकेट के बाहर इंटू है। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये क्या बनता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनता है। और इसके बाद ये देखो पीछे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रखा हुआ है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम, ये पूरा एलसीएम कहलाएगा बच्चों, ये ऑप्शन में मिलेगा बच्चों। और अगर बच्चों कभी एचसीएफ निकालने का बोल दे वो कि मेरे को एचसीएफ भी निकाल के बता दो, तो एचसीएफ का मतलब कॉमन, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन दिख रहा होगा बच्चों आपको, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, चलो यहाँ देख लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो
ये देखो यहाँ 2 पावर है या 3 पावर है, तो 2 पावर कॉमन है ना। इसके बाद एक से यहाँ पर एक्स नहीं है, x+1 दोनों में, तो x+1 और आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये बनेगा 4x+1। ये बच्चों क्या बन जाएगा, ACF। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बच्चों, थोड़ी सी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट पता होना चाहिए, थोड़े बहुत अलजेब्रिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, हम आराम से कर लेते हैं। ये एलसीएम है बच्चों और ये एचसीएफ है, दोनों आंसर तैयार। चले आगे बढ़ लेते हैं। चले आइए बच्चों, इन कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। इनका अपनों को निकालना है एचसीएफ। जो क्वेश्चन दे रखा है आपको इनका क्या पूछा है बच्चों, एचसीएफ पूछा है। चलो निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए बच्चों, समझ लेते हैं। x² - 9 के हम गुणनखंड बनाएंगे। तो सही सही बताओ बच्चों, क्या मैं इसको x² - 3² लिख सकता हूँ क्या 9 को 3² लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जब ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, तो a² - b² को देखकर कुछ याद आता है क्या बच्चों? a+b a-b याद आता है क्या बच्चों? बताओ, ये a² ये -b² है, तो यहाँ बनेगा बच्चों a+b और a-b। ये होगा बच्चों इनके गुणनखंड। सही बात है ना। अब आ जाओ x² - 6x+9 को देखो बच्चों, क्या ये द्विघात समीकरण है? और द्विघात समीकरण को कैसे तोड़ते हैं हर बच्चे को पता होगा। x² - 3x - 3x+9 है ना। अपनों को बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको वापस से जोड़ो तो 6 बन जाए और गुणा करो तो 9 बन जाए। तो 6 के ऐसे 2 टुकड़े 3 हो सकते हैं, जोड़ेंगे 6 बनेगा, गुणा करेंगे 9 बन जाएगा। तो ये बनाएंगे। अब आपको अच्छे से पता है, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 3 आएगा, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x - 3 आएगा। तो क्या सेट बनेगा, x - 3 कॉमन लेंगे तो x - 3 ये बनेंगे। तो बताओ इसके गुणनखंड x - 3 और x - 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% बनेगा। अब ये रफ कर रहा हूँ बच्चों में, ये बात है ना, समझाने के लिए मैंने समझा दिया, मैं रफ कर रहा हूँ ये चीज, आप देख लेना। अच्छा बताओ, ये इसके भी गुणनखंड हो गए, इसके भी गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ACF। और एचसीएफ होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन हो। देखो यहाँ x+3 x - 3 x - 3 x - 3, तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन मिले। तो x - 3 यहाँ भी है और x - 3 यहाँ भी है, अर्थात कॉमन क्या मिला बच्चों, x - 3, और यही कहलाएगा इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो, आसान था। एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन हम घर पे नहीं किए हुए होते हैं, तो एग्जाम में हम ट्राई मारने से डरते हैं, क्या ट्राई करें कि नहीं करें, बनेगा कि नहीं बनेगा, सही है कि गलत है, जबकि आसान क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हम यहीं से करके जाएं, हमारे लिए बहुत फायदा होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें बोला गया है कि इनका एचसीएफ निकालो। कोई बात नहीं, निकाल देते। आ जाइए बच्चों, a² - 1 के गुणनखंड करके बताओ। तो आप बोलोगे अरे सर, a² - b² है ये तो, अर्थात a+b और a-b, यही बोलोगे ना बच्चों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो बच्चों, a³ - 1, बोलो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? आप बोलोगे अरे सर, ये तो a³ - b³ है। ये क्या है, ये तो a³ और ये 1 को मान लो b, और 1 के ऊपर तो क्यूब चढ़ा दो, 1 ही रहता है। तो a³ - b³ है, तो सर ये बनता है a - b, a³ - b, a² + ab + b² बनता है सर। अलजेब्रा का फॉर्मूला है, तो कर लो ना बच्चों, a - 1 a - b बन गया ना। अब a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a + b का गुणा, तो ये a है ये b है, और a और 1 का गुणा बनेगा a + b का स्क्वायर, b कितना है 1, और 1 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 1। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला था बच्चों, ये काम आते हैं यहाँ पे। क्लियर है क्या? अरे क्लियर, आगे बढ़ो। आगे आप बोल रहे हो कि 8a³ - a है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 8 में कॉमन ले लूं बच्चों, तो a का क्यूब माइनस a बनेगा, और 8 का मतलब फैक्टर करेंगे तो 2 का क्यूब फैक्टर बनेगा, a का तो है ना। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल में बताया था
ए का क्यूब माइनस ए यानी कि पावर एक हो तो यहाँ पर क्या गुणनखंड होता है, एक तो ए आता है बच्चों, एक ए प्लस वन आता है बच्चों, और ए माइनस वन होता है। इससे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने कराया है बच्चों। अब हमें इनका निकालना है बच्चों क्या, एल नहीं सॉरी एस सी एफ निकालना है। तो एस सी एफ तो वो होता है जो सब में कॉमन हो। तो देखो ए प्लस वन यहाँ है पर यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते, जो कॉमन हो सब में वही लेंगे। ए माइनस वन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, अर्थात ए माइनस वन सब में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ए माइनस वन, यहाँ पे गुणा है देखो, ये और यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर गुणा बच्चों किस में है, माइनस में। तो बताओ बच्चों ये ए माइनस वन लेंगे कि लेंगे, है ना। तो एचसीएफ आ गया आपका ए माइनस वन। अरे बहुत अच्छा लगा होगा आपको, समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ लेते बच्चों। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है और हमको भी इसका क्या निकालना है, ए सी एफ। तो आ जाइए बच्चों, सबसे पहले ले लेते हैं 2x क्यूब माइनस 18। इसके गुणनखंड करने से पहले दो कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस 9 बचेगा, और इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो 2x क्यूब माइनस, है ना, सॉरी ये स्क्वायर होगा बच्चों, है ना। हाँ यहाँ गलत लिखा गया क्वेश्चन, ये स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर है बच्चों। तो जब यहाँ लेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, और जब ये स्क्वायर आएगा तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। अब जरा ये चीज जो है 2x स्क्वायर थ्री स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों में, 2x स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसके गुणनखंड देखो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दो तो है ही सही। अब बताओ ये a प्लस बी और ये a माइनस बी बनेगा ना बच्चों। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। आपको ये बातें जल्दी से कैच करनी पड़ेगी बच्चों, क्लियर है क्या। मैं आगे पढ़ा चुका हूँ, वहां पे आप समझेंगे। तो ये तो पहले वाले के गुणनखंड बन गए। अब दूसरा वाला हमारा क्या है बच्चों, वो भी समझो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री है। अगर इसको आप तोड़ोगे द्विघात समीकरण को तो एक तो x माइनस थ्री बनेगा बच्चों और एक x प्लस वन बनेगा इसके गुणनखंड। ये दोनों गुणनखंड बनेंगे। अब हमें एचसीएफ निकालना है बच्चों, जिसे जीडीसी भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं ना, इसे जीसीडी भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ होता है कॉमन। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ कहलाएगा। अब क्या कॉमन है, x माइनस थ्री कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा बच्चों आपका x माइनस थ्री। बड़ा फास्ट करवाया मैंने सवाल ताकि आप जल्दी से जल्दी समझे, क्योंकि और भी क्वेश्चंस कराने हैं मेरे को। क्या यहाँ तक की बात हर बच्चे को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चले आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों जो अगला सवाल हमारे सामने है उसका हमें निकालना है ACF। तो आ जाइए बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल लेते। देखिए हमारे पास क्या है, तीन है, x प्लस वाई का क्यूब है। तो सही से ही बताओ बच्चों, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है क्या आपने अलजेब्रा में, a प्लस बी का क्यूब देखा है क्या। आपको नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, इसको अपन नॉर्मल ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तीन बार गुणा, यही होता है ना। ए का क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, ए तीन बार गुणा, तो एक्स प्लस वाई भी तीन बार गुणा, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों। देखो और यहाँ पे देखो 9 है ना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है बच्चों, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, तीन का स्क्वायर गुणा, ये दो बार लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल दो बार लिख लीजिए आप। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही, बिल्कुल। अच्छा 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 6 को तो हम 2 इंटू 3 लिखते हैं, और इसके बारे में जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमसे जो पूछ रहे हो चीज हम निकाल के देंगे। बोलो आप हमसे क्या पूछ रहे हो, ए सी ए पूछ रहे हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों के बीच में हाईएस्ट क्या कॉमन है वो अपनों को लेना है। तो देखो तीन इसमें भी है, तीन इसमें दो बार है, तीन इसमें एक बार है, एक बार दो बार और एक बार। तो अधिकतम कॉमन कितने हैं, तो एक बार, एक पावर दो पावर, तो एक एक बार तो सब में है। मिनिमम पावर लेना है, तीन की पावर एक मतलब तीन आ गया, दो इसमें है पर इनमें नहीं है, नहीं लेंगे, कॉमन को लेना है। अच्छा एक्स प्लस वाई इसमें भी, एक्स प्लस वाई इसमें भी, एक्स प्लस वाई इसमें भी है, अच्छा तो एक्स प्लस वाई को भी लेंगे, लेंगे ना। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ एक्स माइनस वाई नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है, तो यहाँ है तो क्या मतलब सब जगह होना चाहिए। तो सब में कॉमन सिर्फ एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई है, देख लो।
आप बोलोगे सर यहाँ एक्स प्लस कॉमन है तो यहाँ भी तो होना चाहिए एक और बार, तो तीनों में क्या है एक्स प्लस वाई, अर्थात इसका एचसीएफ बन गया बच्चों 3x प्लस वाई, ये इसका एचसीएफ बन गया, काम खत्म। इतना सा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में नई बार नया नया आता हम पहचान नहीं पाते कि करना क्या है, तो इतना सा करना होता है। घर पे प्रैक्टिस की होगी 100% समझ में आएगा। मैं आपको एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट पढ़ा के दूंगा, कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, कुछ भी। क्लियर? चलिए करते रहिए आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों को। चलिए आ जाइए दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का एचसीएफ है, तो a का मान क्या होगा? ये जो है ना, ये इन दोनों का एचसीएफ है, इन दोनों का, तो a की वैल्यू क्या होगी ये पूछेगा। तो आइए हम पहला वाला उठाते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 उठाते हैं, और इसके अपन करते हैं बच्चों क्या, गुणनखंड। तो गुणनखंड करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से बात पता होगी बच्चों कि बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ो तो एक और गुणा करे तो 6 बनेंगे। तो ऐसे टुकड़े होंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 6, दोनों को जोड़ लो x बन जाएगा, दोनों को गुणा करो 6 बन जाएगा। द्विघात समीकरण को मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ को समझाना है। द्विघात समीकरण समझनी तो अलजेब्रा वाले चैप्टर में आ जाना, वहां पे मैं द्विघात समीकरण समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा बच्चों, इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। क्लियर? अब देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ बचेगा, और 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ बचेगा। तो इस हिसाब से गुणनखंड बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, इसके गुणनखंड बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2। क्लियर है क्या? चले बच्चों ये देखना आप अच्छे से, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। इसी तरह एक और इक्वेशन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब जानते हैं ऐसे तीन के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तो 18 आ जाए, गुणा करो तो 18 और जोड़ो तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो बच्चों 6 18 सही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18, दोनों को जोड़ो 3x बन जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 3 3 बनाएगा, गुणा करो 18 बनेगा। x लेंगे बच्चों कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस 6, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस सी, तो फैक्टर बनेंगे x प्लस 6 और x माइनस 3, ये फैक्टर बनेंगे। क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं, एक तो x माइनस 3 बन रहा है, x प्लस 6 बन रहा है। क्लियर है क्या? मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, देखते जाए फटाफट आप। अब इनका मुझे क्या चाहिए बच्चों, एचसीएफ। तो देखो मेरे हिसाब से एचसीएफ क्या निकल रहा हो, देखो जो कॉमन होगा दोनों में वो एचसीएफ कहलाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो अपने हिसाब से तो ये एचसीएफ निकल रहा है, अपने हिसाब से तो ये एचसीएफ निकल रहा है। और क्वेश्चन वाले के हिसाब से ये एचसीएफ है, क्वेश्चन वाले के हिसाब से ये एचसीएफ है, अपने हिसाब से ये एचसीएफ है, क्वेश्चन वाले की एचसीएफ है। इन दोनों को अगर आप करोगे, है ना, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a बराबर कितना निकल रहा है बच्चों, 3 निकल रहा है, अर्थात a का मान कितना है, 3। यही तो क्वेश्चन था बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या समझ में आया? अरे बच्चों पहली बार करोगे ना तो दिक्कत देगा, एग्जाम में पहली बार देखोगे इन चीजों को तो दिक्कत देगी, और अगर घर पे प्रैक्टिस की होगी तो मजा आ जाएगा बच्चों। क्लियर? चले आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों ये पावर वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी थ्योरी है, उस थ्योरी को भी हम समझते हैं। जैसे कि मेरी बात समझिए कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब अगर हो, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब अगर हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करना बच्चों, अगर ये ऐसा ना हो के ये विषम है ना, अगर मान लो या कोई सम होती, सम चीज यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो बच्चों में इसे क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात विषम घात हो। समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर विषम घात हो तो फैक्टर देखो सिर्फ ये बना, लेकिन अगर घात सम हो तो देखो फैक्टर ये बना। अब यही बात पॉजिटिव में लिखकर बताता हूं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, घात विषम है लेकिन पॉजिटिव, तब यहाँ पर क्या बनता, फैक्टर एक ही बनता, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि घात विषम लेकिन कौन सा है, पॉजिटिव। तो जरा समझना कि घात अगर विषम हो
यहाँ सिर्फ 3 नहीं, कुछ भी हो सकती है, लेकिन विषम होनी चाहिए। 9, 7, 5 ऐसी कुछ भी। अगर घाते अगर विषम हो बच्चों, घाते अगर विषम हो तो एक ही फैक्टर पॉसिबल है। लेकिन अगर घाते सम हो, देखो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला होता है, अर्थात दो फैक्टर पॉसिबल है। अब घात यहाँ पर देखो सम है, सम यहाँ लेकिन काय का साइन है, प्लस का, तो बच्चों इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में गई? अगर घाते विषम हो, चाहे साइन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, एक ही प्रकार का गुणनखंड बनता, पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव वाले के नेगेटिव लिखता है। लेकिन घात अगर सम हो, घात अगर सम हो तो सिर्फ नेगेटिव वाले के दो गुणनखंड बनते हैं, पॉजिटिव वाले के कोई गुणनखंड नहीं बनते। तो क्या एक बात हमें समझ में आई? जरा ये थ्योरी आप समझ ले, क्या मेरे को क्या बात समझ में आई कि a की घात n माइनस बी की घात n हो तो देखो क्या होगा, यदि n जो हो अगर विषम हो, अगर n विषम हो तो n विषम हो तो डायरेक्ट a का क्यूब माइनस बी का क्यूब सोच लेना बच्चों, और a का क्यूब माइनस बी का क्यूब सोचोगे तो गुणनखंड a माइनस बी बनेगा, है ना। लेकिन अगर घात अगर सम हो, घात क्या हो बच्चों, सम, तो तुरंत घात सम रख के सोच लेना, और ऐसे केस में दो फैक्टर दो गुणनखंड बनते ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? घात विषम है ना, माइनस का साइन है। अब एन की वैल्यू सम और विषम दोनों हो सकती है, विषम हो तो एक ही और सम हो तो दो दो बनेंगे। लेकिन यही बात अगर ए की घात एन प्लस बी की घात एन, वापिस समझे, अब पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव हो गया, अब एन बराबर अगर विषम हो, विषम 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 विषम, तो तुरंत तीन घात रखेंगे, आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, ए प्लस बी गुणनफल बनता है, बनेगा ए पर प्लीज। लेकिन अगर घात अगर सम हो, सम 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 मतलब दो, मतलब जैसे ही दो रखोगे आपको पता चल जाएगा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, ये बात आपको पता चल जाएगा। बताओ क्या बच्चों, इतनी सी थ्योरी आपको समझ में आई क्या? ये बहुत अच्छी थ्योरी है, एक छोटी सी थ्योरी है, यहाँ पर एन लिखा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक बहुत अच्छी थ्योरी है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। तो आइए मैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए मेहनत करता हूँ, पावर वाले में कुछ और क्वेश्चन इधर उधर से छाट कर लाता हूँ और आपको करवाता हूँ। चलिए आ जाइए। चलिए बच्चों जरा इस थ्योरी को भी समझ लो, जिसे x की पावर a माइनस वन लिखा है, x की पावर b माइनस वन लिखा है, ऐसे दो चीज लिखी है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा, HCF क्या होगा LCM क्या होगा, तो जरा समझना कि x की पावर a x की पावर b लिखा है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, अब चाहे पावर सम हो चाहे पावर विषम हो, ए और बी का मान जो है, ए और बी का जो मान है वो सम भी हो तो भी वही बात है और विषम है तो भी वही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों में फैक्टर पॉसिबल, तो चाहे सम हो या विषम हो, इस केस में एचसीएफ जो निकलेगा वो निकलेगा एक्स एक्स एस सी एफ ऑफ ए बी, है ना, और माइनस है तो माइनस का वन, और एलसीएम निकलेगा एक्स एल सी एम ऑफ ए बी, और यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस वन, ये इसका एलसीएम निकलेगा बच्चों, ये इसका एचसीएफ निकलेगा। इस बात को जरा अच्छे से ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? इस बात को जरा अच्छे से ध्यान रखना, और जरा इस बात को भी ध्यान रखना कि एक्स की पावर माइनस 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 वाला ऊपर ले चुके, अब प्लस प्लस वाला लो, है ना। अब जरा यहां ध्यान से देखो, अब ए की पावर और बी की पावर जो है वो सम और विषम नहीं, वो सिर्फ क्या होगी अब विषम, वो सिर्फ क्या होगी विषम, है ना। जब विषम हो तो बच्चों देखो एचसीएफ क्या निकलेगा और एलसीएम क्या निकलेगा, वो बात समझते अपन, है ना। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का कोई गुणनखंड तो पॉसिबल ही नहीं है क्या गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में एचसीएफ क्या निकलेगा, अगर पावर विषम हो तो ही निकल पाएगा, पावर अगर विषम हो तो ही निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एक्स एचसीएफ ऑफ ए बी और प्लस वन, ठीक है। और यहां पर x
एलसीएम ऑफ ए बी प्लस वन, ये निकलेगा बच्चों। यहाँ -1 निकलेगा, यहाँ +1 निकलेगा, बाकी पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसमें सम और विषम दोनों केस में निकलेगा, और इसमें सिर्फ विषम के केस में निकलेगा। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है ना, सम सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में गुणनखंड पॉसिबल नहीं होते, जबकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में गुणनखंड पॉसिबल है, विषम में पॉसिबल है, इसलिए विषम में निकलेगा। ये थ्योरी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत डाउटफुल भी होगी, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ी डाउटफुल भी हो जाए तो टेंशन मत लेना। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। आप इसको बस हल्का सा याद रख लेना। क्लियर है क्या? इस कंसेप्ट को हल्का सा याद रख लेना, कर पाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन देख लो, 3 की घात 15 प्लस 1, 3 की घात 35 1 प्लस 1। अच्छा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भला प्लस में ये जब सम पावर है तो गुणनखंड पॉसिबल है क्या? नहीं। और विषम पावर है तब गुणनखंड पॉसिबल है। तो जब सम पावर होती तो गुणनखंड पॉसिबल नहीं होती, अर्थात एचसीएफ क्या निकल के आता? 1 ही निकल कर आता। लेकिन अभी विषम पावर है तो गुणनखंड पॉसिबल है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, 3 की घात 15 प्लस 1 और 3 की घात 35 प्लस 1, अपनों को निकालना है एचसीएफ। तो इनके गुणनखंड करो, कॉमन गुणनखंड करो, पहले पहले कॉमन करने की कोशिश करो। तो बताओ इसको, 3 की घात 5 की घात 3 प्लस 1, 3 की घात 5 कॉमन है, यहाँ पर 3 की घात 5 की घात 7 प्लस 1, इस तरह कॉमन में लिखने की कोशिश करना। लिख लोगे क्या? उसके बाद देखो, ये आपको सीधा सा दिख रहा होगा, पूरा ए का क्यूब है और ये आपका क्या है? बी का क्यूब है। तो ऐसे केस में इसका फैक्टर होता है ए प्लस बी, होता ना। ये देखो, ये भी क्या है? ये ए का क्यूब विषम घात है और ये बी का क्यूब, हालांकि ये 7 है लेकिन विषम देखना अपनों को। तो ऐसे केस में यहाँ पर भी क्या निकलेगा? एक गुणनखंड ये निकलेगा। तो इसके गुणनखंड इस तरह से बनेंगे बच्चों, और आगे और भी चीजें बनेगी ना। तो जब आगे और भी चीजें बनेगी तो ये यहाँ पर अलग चीज आएगी और यहाँ पर अलग चीज आएगी, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या निकलेगा? 3 5 प्लस 1, इसका क्या कहलाएगा बच्चों? ए सी एफ, इसका एस सी एफ कहलाएगा। कर पाएंगे? या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि 3 की घात 15 प्लस 1 और 3 की घात 35 प्लस 1, तो ऐसे केस में जो एचसीएफ होता है वो होता है 3 की घात एचसीएफ ऑफ 15 35 प्लस 1। अभी समझाया था ये एचसीएफ ऑफ 15 35 प्लस 1। थोड़ा सा साफ लिखता हूं बच्चों में, तो इसी जगह की प्रॉब्लम आ रही बच्चों। चलिए यहां समझे, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब ऐसा हो, है ना, देखो जस्ट अभी लिखाया था, प्लस का साइन हो, घात विषम हो, तब ऐसे केस में एचसीएफ क्या निकलता है बच्चों? 3 की घात, है ना, 3 की घात एचसीएफ ऑफ 15 35 प्लस 1, यही निकलेगा ना बच्चों। और एलसीएम भी बताया था मैंने, एलसीएम क्या निकला? 3 की घात एलसीएम ऑफ 15 35 प्लस 1। ये दोनों चीज अभी मैंने जस्ट आपको समझाई थी। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ लेते हैं। चले बच्चों, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये वही चीज है जो भी मैंने आपको पढ़ाई थी। देखो यहाँ 3 है, मतलब ये एक्स है, इस पूरे की ये पावर 333, ये पूरी पावर ए है प्लस 1। ए का मतलब क्या है? यहाँ पे 3 की पावर 333, ये पूरी पावर, ये पूरा ए है। तो x प्लस ए है बच्चों, और ये x है, ये x है, और 3 की पावर 334 रहता है, b प्लस 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो, तो इनका एचसीएफ निकलता है x, है ना। जो x है वो x, अर्थात 3 है वो 3 आएगा। x और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ ए और बी, ए और बी पावर प्लस, प्लस का साइन है प्लस 1, ये इसका उत्तर होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था नेगेटिव वाले में तो ये सनातन सत्य होगा, लेकिन पॉजिटिव वाले में सत्य भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि जो ए और जो बी है ना, ये एचसीएफ के ओड, है ना, एचसीएफ के क्या ओड मल्टीपल हो, ओड मल्टीपल, समझते हो ना। ये एचसीएफ के ये जो ए और बी है ना, ये जो एचसीएफ निकल रहा है, इस एचसीएफ के ओड मल्टीपल होने चाहिए। बात मैंने आपको समझाई थी
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये बात तब सत्य निकलती जब ए और बी जो होते हैं, HCF जो HCF निकला है उस HCF के ओड मल्टीपल होते कौन? ये ए और बी। ये पावर अगर HCF के ओड मल्टीपल होते तो आ जाइए, मैं अपना आंसर देता हूं बच्चों फटाक से। मैंने आपको बताया था ऐसे वालों का HCF होता है हमेशा x, मतलब ये 3 जो वैल्यू है वो, और HCF ऑफ पावर। पावर क्या है? एक तो है 3 की घात 333 और एक है 3 की घात 334। तो HCF ऑफ पावर और +1, ये इसका आंसर हुआ बच्चों। लेकिन अपन यहाँ पर HCF देखेंगे तो 3 की घात, अब HCF इनका HCF निकालना इनका, तो बताओ इनका HCF, इन दोनों में 333 कॉमन है कि नहीं बच्चों? है ना, 333, 3 की पावर 333 कॉमन है, इन दोनों का HCF ये निकलेगा +1, अर्थात इस पूरे का सही आंसर ये हुआ। और ये तब होगा जब ये जो है 3 3 3 और ये जो है 3 3 4, ये दोनों क्या हो बच्चों? ये ओड मल्टीपल हो। किसके ओड मल्टीपल हो? जो HCF निकला है उसके ओड मल्टीपल हो। बात समझ में आ गई? तो 3 की घात 333। अब देखो ये बताओ, एक का गुणा करने से आ जाएगा, और बताओ 3 की घात 333 इंटू 3, ये 3 का गुणा करेंगे 333, है ना, तब जाके 334 बनेगा। तो बताओ ये 3 का गुणा करने से आएगा, तो बताओ ये दोनों ओड मल्टीप्लाई करने से बन रहे कि नहीं बन रहे? अतः इसका आंसर 100% ये सत्य होगा। शायद मैं आपको बात समझा पाया होगा। एक लेवल की बात है बच्चों। HCF में मैं जब आगे चलकर प्रैक्टिस कराऊंगा HCF से रिलेटेड, तब मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको तब और अच्छे से समझ में आएगी। अभी जितना नॉलेज मिल गया उतना काफी है बच्चों। चले अपन आगे बढ़ देते हैं। अब चलिए इस बात को बच्चों ऐसे भी समझ लीजिए, ये एक बहुत ही अलग क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर्स को इसमें कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों। तो जरा इस बात को ऐसे भी समझिए, 3 की घात 333 प्लस 1, 3 की घात 334 प्लस 1। अब जरा इस बात को समझिए बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 3 की घात है ना, ये बड़ा वाला 3, ये 3 की घात, अभी 333 को मैं 3 इंटू 333 लिखूं, किसी को कोई दिक्कत होगी क्या बच्चों? इसको, इस 334 को जो 2 की घात 5 को मैं 2 इंटू 2 की घात 4 लिखूं तो कोई दिक्कत है? तो इसीलिए 334 को मैं 3 इंटू 333 लिखूं तो किसी को दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की घात 333 और ये 3 लिखूं? क्यों? क्योंकि ए की पावर एन की पावर एम, बताओ ये दोनों गुणा होती कि नहीं होती है? तो बताओ 3 इससे आके जो गुणा हो जाएगा तो वापस इस कंडीशन पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ +1, 1 के ऊपर क्यूब कर दूं तो किसी को दिक्कत होगी? नहीं होगी। इस बात को अब इधर समझाता हूँ बच्चों। अब ये देखिए, ये पूरा जो है पूरा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मान लूं तो इसका एक गुणनखंड ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? तो इसका पूरा a प्लस बी होगा, तो a तो ये माना मैंने पूरा, तो गुणनखंड जो होगा वो ये a और ये प्लस बी होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, इसका एक गुणनखंड ये है और एक ये है ना, इसका गुणनखंड क्या है? ये। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि इसका एक गुणनखंड ये है, इसका एक गुणनखंड ये, तो बताओ ये और ये दोनों कॉमन है कि नहीं है? अर्थात यही क्या होगा? अपना HCF कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अरे नहीं समझ में आया क्या? देखो मेरी बात समझो, 2 है 4 है, तो ये 2 है। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख देंगे। तो 4 का एक गुणनखंड 2 है और ये खुद 2 है, तो बताओ HCF 2 होगा कि नहीं होगा? तो इसका एक गुणनखंड ये है और ये खुद ये है, ठीक है, ये 2 है ये भी 2 है, तो बताओ एक दूसरे HCF कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? एक दूसरे के कॉमन कहलाएंगे। हो सकता है मैं बात आपको समझा पाया हूँगा, नहीं भी समझा पाया हूँगा तो बच्चों थोड़ा सा मेहनत करेंगे। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा तो मैं वीडियो को इधर लेकर जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। चले बच्चों, अब दिखा होगा आपको क्लियर? चले, ध्यान रहे बच्चों, इतना आप करेंगे और आगे अपन पढ़ते रहेंगे।